राधे राधे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 7 के लिए। क्लास 7 का जो है ना ये गणित है और उसका प्रश्नावली जो है वो 1 है। जो पहला चैप्टर है उसका प्रश्नावली है 1.1 और गणित है और 7वीं के लिए है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है इसमें है पूर्णांकों की समझ। तो इसमें जितने भी संख्या है वो पूर्णांक से ही रिलेटेड है पूरा का पूरा इस चैप्टर में। तो इसमें क्या है कि जितने भी संख्या है हमको जो संख्या रेखा होता है उसी पर आधारित है। तो पहले हम इसमें सवाल बनाने से पहले संख्या रेखा को आप समझ जाइए, क्योंकि संख्या रेखा समझना बहुत ज़रूरी है। यदि संख्या रेखा आप समझ जाते हैं तो पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यही जो है ना सवाल आधा ख़त्म। देखिए संख्या रेखा का जो होता है, मान लीजिए एक ऐसे लाइन है और उसमें क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर 0 ले लेते हैं और एक बराबर नाप से इसको काट दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इधर भी काटिए 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है कि इस तीर लगाने का मतलब ये होता है कि इधर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और उधर तीर है, इसका मतलब इधर भी आप अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इधर का जो हिस्सा होता है वो प्लस होता है, 0 के बाद 1 आता है, 2 3 4 5 6, और जब आप इधर आते हैं बाएं तरफ तो माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। तो इसमें क्या होता है, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। ये जो है ना एक संख्या रेखा है, यही समझने वाली बात है। संख्या रेखा जो है ना, संख्या रेखा के जो बाएं साइड होता है वो माइनस में होता है और दाहिना वाला साइड प्लस में होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या इधर, इसको हम परिमेय संख्या प्रकृत संख्या बोलते हैं। ये प्रकृत संख्या है और प्रकृत संख्या के परिवार में यदि आप यहाँ से 0 मिला देते हैं या 1 से लेकर के अनंत तक प्रकृत संख्या होता है, और प्रकृत संख्या में यदि आप 0 शामिल कर देते हैं तो 0 से लेकर आप अनंत तक जाइए तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ये हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या के परिवार में शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्ण के बाद पूर्णांक समझिए। पूर्णांक में क्या होता है कि यहाँ से लेकर के, उसमें माइनस से लेकर के और यहाँ तक प्लस तक अनंत तक, ये सारे मिलकर के जो बनता है वो हमारा हो जाता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है कि 0 से लेकर के जितने भी माइनस वाला होते हैं वो भी आ जाता है और 0 से आगे जो प्लस वाला होता है वो भी आ जाता है। तो ये पूरे के पूरे सवाल जो है ना यहीं तक है, इतना ही में आप सारा सवाल ख़त्म है। इसमें देखिए पहला सवाल जो है, पहला सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो इसमें क्या कहा, जो हम आपको सवाल दिए हुए हैं, पहला सवाल है -5 और 5। तो कहा है इनके बीच में जितने भी पूर्णांक है सबको आपको लिखना है। तो आप सवाल देख लीजिए कहाँ है, -5। तो -5 जो है ना यहाँ है, ठीक है, और उसके बाद 5 है, तो 5 कहाँ है, यहाँ है। तो कहा कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो वही आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं जो है ना आपको लिखना है। तो देख लीजिए 5 को छोड़ देना है, -5 को छोड़ देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4, माने यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है। तो पहला सवाल सॉल्व हो गया। ठीक उसी तरीक़ा से दूसरा सवाल जो है -2 से लेकर के 8 तक। तो -2 कहाँ है, यहाँ पर, और 8 तक का मतलब होता है इधर जाना है आपको। तो 8 तक यदि आप यहाँ तक जाते हैं तो इसमें क्या आएगा, 7 आएगा, और इधर मान लीजिए कि 8 है। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो इसमें क्या है, दूसरा सवाल उसमें क्या है, -2 से लेकर 8 के बीच में। तो -2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। -2 को छोड़ देंगे,
1 से स्टार्ट करेंगे 7 तक, 1 से लेकर के -1 से लेकर 7 तक जो भी संख्या है वो इन दोनों के बीच में है। तो लिख दीजिए -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक इसी तरीक़ा से आपको बताना है -6 और -2 के बीच में। तो -6 कहाँ है? तो -6 यहाँ होगा, यहाँ पर -6। तो आपको क्या करना है, -6 पूछा तो 5 से स्टार्ट करना है, उसके बाद है -2 तक। तो देखिए इसमें क्या कहा कि -6 से लेकर के -2 तक, बस इतना ही दूर आपको बताना है। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या, देखिए -2 और -6 के बीच में -5 है, -4 है, -3 है, बस 3 ही संख्या है। तो आपको इतना ही लिखना है कि -6 और -2 के बीच में -5 है, -4 है, -3 है। उसके बाद अगला सवाल है -4 और -10 के बीच में सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। तो -4 का मतलब यहाँ, तो यहाँ से लेकर के 10 तक आपको लिखना है। तो आपको कहाँ तक लिखना है, 3 से स्टार्ट करना है और 9 तक आपको लिखना है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ -10 ही कहा है, इधर आपको जाना ही नहीं है। -10 है तो आगे इसको बढ़ाइएगा, इसको मिटा देते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया 6, यहाँ से हो गया -7, यहाँ हो गया -8, यहाँ हो गया -9 और ये हो गया -10। तो आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, -4 से -10। तो आपका जो -4 है वो यहाँ है, ठीक है, और -10 कहाँ, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या है, 9 से स्टार्ट करना है, -9 -8 -7 -6 -5, बस इतनी संख्या को लिखना है। तो आप जो है ना इधर से लिख लीजिए, पहले 4 के बाद कौन सी संख्या है, -5, तो -5 -6 -7 -8 और -9, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से इन दोनों को। आप समझ गया? बस ये जो सवाल है बस इतना ही है। बस इसके बाद हम अगला सवाल में देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। संख्या रेखा पर ही पूरा का पूरा सवाल है, संख्या रेखा को समझ गए होंगे तो ये सारा सवाल आसान है। अगला कहा, दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। अब इसमें ये समझना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ठीक है। संख्या रेखा को याद रखिएगा सिर्फ। पहला सवाल है और -20 और 4 है, तो -20 और 4 में कौन बड़ा है। तो ध्यान दीजिए, संख्या रेखा पर क्या होता है, संख्या रेखा पर कि जो 0 होता है और इधर -1 -2 ऐसे करके होता है, 1 2 3। तो इसमें क्या होता है, जो 0 होता है, 0 का मतलब होता है कि वो ना प्लस है ना माइनस है, 0 का मतलब हम बीच में समझते हैं। और उससे आगे जो जाते हैं प्लस की ओर आगे, तो वो हमारा बड़ा हो जाता है। और 0 से यदि हम इधर आते हैं बाएं के तरफ, तो हमारा माइनस हो जाता है, तो वो छोटा हो जाता है, ठीक है। हम 0 से जितना इधर आएंगे उतना छोटा होगा, और 0 से आगे जितना उधर जाइए तो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें कहा कि -20 है, तो -20 का मतलब हुआ 0 से इधर है, क्योंकि अभी 3 है, इधर आएंगे तब आ गया -20। और यदि 4 है तो इसका मतलब इधर है। तो हम क्या बताएं कि इधर जो प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो होता है प्लस वाला वो बड़ा होता है, बड़ा पूर्णांक होता है, और ये छोटा होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और 0 जो होता है बराबर होता है। तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ चिन्ह आपको ध्यान दीजिए। इसमें देखिए कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो प्लस वाला जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि 4 जो है ना 0 से आगे होगा, और ये जो -20 है वो 0 से पीछे होगा। तो इसका जो इसमें आपको क्या बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा है, इसमें 4 बड़ा है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा सवाल में कहा कि -15 और -8। अब इधर देखिए, अगर हम इसको आगे तक इधर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे -15 होगा और कहीं ना कहीं -8 होगा। निश्चित है कि 8 इधर आएगा, उसके बाद ही 15 आएगा। तो हम ये बताए हैं कि इधर आप जितने आगे जाइएगा उतना छोटा होगा। तो देखिए ये छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन इन दोनों में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा जो है ना ये है, ठीक है। आप जितना माइनस में आगे जाइएगा उतना छोटा हो जाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों माइनस में है,
तो जो बड़ा वाला है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 8 बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो इधर हम बड़ा होता है, इधर छोटा होता है। तो जो ज़्यादा माइनस में वो छोटा है, जो कम में है वो बड़ा है। तो हमको किसको यहाँ पे घेरा लगाना है? बड़े वाले को। तो अब बताइए कि इनमें बड़ा कौन सा है? तो बड़ा जो है ना वो -8 है, ठीक। अब इसी तरीक़ा से तीसरा सवाल है, 0 और -5 में है। तो 0 हमारा ये है और -5 ये इधर है, ये -4 होगा, यहाँ -5 होगा। तो अब देखिए इन दोनों में कौन, अब सीधे बताइए कि यहाँ -5 है, यहाँ 0 है, दोनों में कौन बड़ा है? तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कौन बड़ा है? 0 हमारा बड़ा है, तो 0 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ -20 और -7 है, तो -20 का मतलब हुआ कि इधर बहुत आ जाएगा, तो वो सबसे छोटा है, ठीक है, और 7 जो होगा वो बड़ा है। इन दोनों में -7 बड़ा है। अगला है 25 और -2। जैसे ही 25 प्लस में है तो वो निश्चित है कि वो बड़ा होगा, और माइनस से तो छोटा होगा। तो 25 का मतलब प्लस 25 का इसका मतलब है ये 0 से आगे धनात्मक साइड में है, तो ये प्लस हो जाए, ये बड़ा हो जाएगा, तो 25 आंसर हो जाएगा। अगला है -20 -18। -20 18 में जो जितना बड़ा है माइनस में वो उतना छोटा, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये -18 जो है ना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ना तीसरा, वो कहता है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें 3 तरीका का चिन्ह यूज किया गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें है एक चिन्ह ऐसे है, ठीक है, और एक चिन्ह ऐसे है, और एक चिन्ह बराबर है। तो इसमें क्या है, इस तीर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे ऐसे घेर दीजिए, तो इधर क्या है कि आप जितना इधर जाइएगा वो बड़ा हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि इधर जितना जाइए उतना बड़ा हो जाइएगा। देखिए जितना इधर आइएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये चिन्ह ये कहता है कि इधर बड़ा होगा, और ये वाला चिन्ह कहता है कि उधर बड़ा होगा, और ये तो आपको पहले से पता है कि बराबर होगा, एक लेस देन एक मोर देन। तो इसमें क्या होगा, पूरा एकदम जो अपने जो आपस में बातचीत करते हैं ठेठी भाषा में, वैसे ही समझिए। तो इसका मतलब वो इधर साइड बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 संख्या है, -6 और -8। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा आपको पहचानना है। तो हम क्या बताएं कि जो जितना बड़ा माइनस में रहता है वो उतना छोटा होता है। तो इन दोनों में देखिए -6 है और -8 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सबसे छोटा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस में है। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कर्जा। यदि ज़्यादा माइनस में, इसका मतलब है उसके पास ज़्यादा कर्जा है। तो ज़्यादा कर्जदार व्यक्ति छोटा होता है, जिसके पास कर्जा उर्जा नहीं है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि -6 और -8 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कर्जा कौन लिया है? -8। तो ये हमारा छोटा हो गया। तो कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला, ये होता है ये वाला चिन्ह। ये कहता है कि इधर वाला छोटे इधर वाला बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए 4 और 0 है, तो 4 0 में कौन बड़ा है? तो आपको निश्चित रूप से पता है कि 0 से बड़ा होता है 4, तो इधर वाला चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए -15 और 2 है, तो -15 और 2 में कौन बड़ा है? तो इसमें आपको पता है कि माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। तो प्लस का मतलब ये संपत्ति है और ये माइनस का मतलब कर्जा है, तो कर्जा वाला छोटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा। समझ गया? आगे देख लीजिए, आगे है -50 और -54। अब कोई लड़का मान लीजिए 50 रुपया कर्जा है उसके पास, एक आदमी के पास 54 रुपया कर्जा है, तो कौन छोट हुआ? जो ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा कर्जदार व्यक्ति जो होता है वो छोटा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये -54 जो है ना वो छोटा होगा, जो जितना माइनस में उतना छोटा है। तो छोटा का मतलब ये वाला चिन्ह और बड़ा का मतलब ये वाला चिन्ह, ठीक है। और आगे देख लीजिए, अब कहा 25 और इधर 25 है, तो इसमें कौन सा है चिन्ह लगेगा? दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अगला है 4 से लेकर 15 और यहाँ है 2 से लेकर 20, ठीक है। तो इसमें कहा कि कौन सा बड़ा है। अब इसमें ऐसे लगा दिया है, तो इसमें मान तोड़ना पड़ेगा। देखिए 4 में से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा? -11, और 2 में से -20 घटाएंगे तो कितना होगा? -18। अब इसमें देखिए कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये सबसे छोटा है, -18 का मतलब सबसे ज़्यादा कर्जदार है, तो
ऐसा चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब सवाल सॉल्व हो गया, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। अब ऐसे हम खुद बॉक्स में भर दिए हैं, देख लीजिए। आगे देखिए, चौथा सवाल कहता है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब क्या करना है, इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम, कोई भी क्रम लिखे। तो पहले तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। छोटा बड़ा को पहचान लीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कहा बढ़ते क्रम में लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे पहले छोटा, उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तब ना हम बढ़ते जाएंगे आगे की ओर। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, यहाँ बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे छोटा वाला जो मान होता है उसको पहले लिखना पड़ता है। तो इसमें देखिए कि यहाँ जो सवाल आपको दिया गया है, तो सबसे छोटा वाला कौन है उसको पहले लिख लिए। तो जो सबसे ज़्यादा माइनस में होगा वो छोटा होगा। देखिए -8, इससे कोई छोटा है, कोई नहीं है, तो -8 लिख लीजिए। उससे बड़ा देखिए, -8 के बाद कौन सा होगा, -5, क्योंकि इससे बड़ा -5 है, लिख दीजिए। इसके बाद कौन सा माइनस में है, -2, ये है बड़ा। फिर इससे बड़ा कौन होगा, तो आप तो माइनस है नहीं, प्लस वाला देख लीजिए। तो प्लस वाला कौन सा है, 12, उसके बाद कौन सा है 15, और उसके बाद कौन सा है 20। ठीक, इसी तरीक़ा से दूसरा देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन है, जो सबसे ज़्यादा माइनस में होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है, -15, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद कौन है, तो जो उससे कम माइनस में है, तो उससे कम कौन है, -4, यहाँ लिख दीजिए। फिर -2, फिर 0 और 5, और उसके बाद 8। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे बना दिए हैं। अगला सवाल देख लीजिए, पाँचवा सवाल है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अलग पूर्णांक संख्या बताइए। अगली पूर्णांक संख्या, इसमें क्या बताया, अगली, मानो उससे आगे वाला आपको बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ है -18। तो यदि संख्या रेखा यदि बनाते हैं तो मान लीजिए -18 इधर है, फिर यहाँ पे होगा -17, फिर -16। तो इसमें आपको क्या बताना है, अगली का मतलब क्या, कोई भी आदमी जो चलता है ना वो आगे की ओर चलता है। आगे का मतलब प्लस की ओर चलता है वो। तो हम आगे इधर होता है और इधर माइनस होता है, इसका मतलब पीछे हो जाता है। ठीक है, तो हमको बताया कि -18 से अगला कौन सा है, तो -18 से आगे जो जाइएगा तो -17 आंसर होगा। ठीक है, अब 15 से आगे, तो यहाँ मान लीजिए आपके पास 0 है, तो 15 यहाँ है, तो 15 से आगे क्या होगा, 15 से इधर आगे हम जाते हैं, उधर आगे जाते हैं। आगे का मतलब हमेशा ऐसे आगे जाइए। तो 15 से आगे क्या होगा, 16 हो जाएगा। अगला है -20, तो -20 मान लीजिए यहाँ पर होगा -20, तो आगे क्या होगा, -19। ठीक है, 18 है, तो 18 से आगे क्या होता है, इधर 18 हो जाएगा, तो 18 से आगे हो जाएगा 19। ठीक है, अगला है -5, तो -5 से आगे जो होता है वो -4 होता है। ठीक है, अब सवाल को समझ गया, सवाल को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब पूरा हमें विश्वास है कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको फॉलो करना है, और अपने उन दोस्तों को वीडियो भेजिए जो 1 से लेकर 10 तक में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम सभी क्लास का वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला सवाल है छठा, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। उसमें था पहले का पूर्णांक आपको बताना है, इसमें भी। ठीक है, इसमें पहले का पूर्णांक आपको बताना है। इसमें क्या था, अगली पूर्णांक का मतलब है उससे आगे वाला, और इसमें भी वही है, पहले, उसमें अगला नहीं बोला, पहले, तो क्या उससे पहले कौन सा होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको पीछे वाले को बताना है। एक संख्या रेखा बना लीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए, और यहाँ देखिए सवाल में कहा 25 है, पहला सवाल कहा 25 है, तो 25 निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। तो 25 से पहले कौन सा होगा, 25 से पहले 24 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला नहीं बताना है, पहले माने पिछला बताना है। उसमें था, इससे पहला सवाल में था अगला बताना, अगला का मतलब उससे आगे वाला को बताना है। इसमें कहा पहले का मतलब कौन, पीछे वाला। इसमें क्या करना है, पहले माने पीछे वाला को बताना है। 59 है, तो मान लीजिए -59 यहाँ पर होगा, तो उससे पीछे कौन सा होगा, उससे पीछे होगा 60, क्योंकि इसमें पहले बताना है, तो उससे पहले हो जाएगा 60, माने पीछे वाला को बताना है। ठीक है, उसी तरीका 55 से
ठीक है, 55 है तो 55 से आगे -56, 26 है तो उससे आगे -27, यहाँ 100 है तो 100 से आगे आगे कौन सा होगा, वो -99। यानी इस सवाल में क्या करना है आपको, पीछे वाले संख्या को बताना है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 7वां सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें कहा कि रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो इसमें क्या है कि जैसे पहला सवाल आपको दिया -5 + 2 है और खाली स्थान है, डॉट डॉट है। ठीक है, तो इसी यहाँ पे फिर 2 है प्लस -5 है, फिर बराबर है खाली स्थान है। तो इसी सवाल को यहाँ पे बताया गया है कि क्या -5 + 2 और बराबर में 2 + -5 है, माने बराबर है, ये आपको बताना है। तो ये पहला सवाल को ये करके दिया हुआ है। तो इसी तरीक़ा से कुछ उदाहरण यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कहा गया कुछ अन्य उदाहरण लेकर आप बनाइए। तो यहाँ भी एक बॉक्स बना करके सवाल दिया हुआ है और बनाकर भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर a के जगह पे -6, b के जगह पे 3 है और a + b, इसका मतलब इन दोनों मान को जोड़ना है, तो जोड़ दिया तो -3 आया। फिर यहाँ पर b + a, माने इसको पहले लिखना है फिर बाद में इसको लिखना है, माने b में a को जोड़ना है, यहाँ जोड़ दिया -3, अब दोनों -3 है, इसका मतलब ये नियम बराबर है, तो हाँ लिख देंगे। फिर आगे क्या है कि इसी में क्या कहा कि a में से b को घटाइए, क्या करना है, a में से b, माने इसमें से इसको घटाना है। तो यदि घटाते हैं तो आपके पास आ जाता है -9 और उसके बाद कहा b में से, माने इसमें से इसको घटाइए, तो यदि घटाते हैं तो आता है +9। ठीक है, तो आता है +9, तो ये -9 ये +9 दोनों बराबर है, नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आपके पास और भी 2 सवाल हैं, जैसे ये बना है वैसे ही बनाइए। a का मान -7 और b का मान 4 है, a + b पर बैठाइए तो -3 आया, फिर b + a पर बैठाइए -3 आया, तो आप दोनों बराबर है तो हाँ लिख दीजिए। यदि यहाँ पर फिर a - b बैठाइए, a का मान -7 और b का मान 4 है, बैठा दीजिए तो -11 आएगा, फिर b में से a को घटाइए तो 11 आएगा। अब दोनों में देखिए, इसमें -11 इसमें +11, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये बराबर नहीं है। ठीक उसी तरीक़ा से एक और सवाल है, तीसरा सवाल, यहाँ पे दोनों को a + b को जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे b + a को जोड़ दिया है, दोनों बराबर है तो लिख दीजिए हाँ। यहाँ पे दोनों को एक बार a में से b को घटाया, फिर इसमें b को a को घटाया, फिर दोनों में 2 जैसा आए, अलग अलग आए, तो आपको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ गए, आगे देखते हैं। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए इसमें क्या है कि -a है और +6 है और बराबर में फिर लिख दिया -6 और प्लस देकर के बराबर के बाद छोड़ दिया है। तो इसमें क्या है कि दोनों को बराबर करना है। तो अब देखिए 6 को तो यहाँ पे डाल दिया है, प्लस भी डाल दिया है, लेकिन ई वाला जो है ना हटा दिया है, तो यहाँ पे इसी को आप भर दीजिए तो -a भराएगा। ठीक है, अगला कहा -8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, -8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 हो जाए, तो -8 में आप +8 को जोड़ दीजिए तो दोनों 0 हो जाएगा। फिर उसी तरीक़ा से देखिए 2 में 2 जोड़ है 9 + -6, यहाँ पे 2 + 9। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है प्लस है, इसमें से 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो 3 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे समझिए कि 9 और 2 कितना हो गया 11। अब कहा यहाँ पे हमको लाना है 5 और यहाँ पे लाना है कितना, तो यहाँ पे आया कितना 5। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 2 5, तो यहाँ पर कितना है दोनों मिलाकर 11। अब हम दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 11 को हम क्या करेंगे जो 5 बन जाएगा, तो क्या करेंगे 11 को हम इसमें से 6 को घटा देंगे, क्या करेंगे 6 को घटा देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, अब 6 को यहाँ घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो इन्हीं चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे -6 भराएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला कहा 15 में क्या जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 में कुछ नहीं जोड़ना, आपको 0 को जोड़ देना है तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सवाल सॉल्व हो गया, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, वैसे हम आपको भरकर भी दिखा दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है 9वां सवाल है, निम्नलिखित को जोड़िए, माने इनको जोड़ना है। ठीक है, इसमें कहा पहला सवाल है -15 में -18 को जोड़ना है। तो देखिए -15 है, फिर उसको जोड़ना है -18 को। ठीक है, तो -15 और -18 यदि दोनों का आप जोड़ते हैं तो दोनों यदि माइनस में हैं तो दोनों जुट जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझिए, एक लड़का है, मान लीजिए राम है, तो राम के पास 15 रुपया क्या है माइनस में, इसका मतलब 15 रुपया कर्जा है। दूसरा लड़का है लक्ष्मण, मान लीजिए, तो लक्ष्मण के पास भी 18 रुपया कर्जा है।
तो राम के पास भी 15 रुपया कर्जा है, लक्ष्मण के पास भी 18 रुपया कर्जा है। अब कहा जो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने से कुछ होगा, क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो दोनों मिलाकर 33 रुपया कर्जा हो जाएगा। तो जब दोनों माइनस में रहता है तो दोनों आपस में क्या होता है कि जुट जाता है और चिन्ह रहता है माइनस का। ये चीज़ समझिए कि ये भी माइनस ये भी माइनस है, इसका मतलब दोनों कर्जदार है, दोनों आपस में जोड़ दीजिए तो फिर भी कर्जा ही रहेगा। तो दोनों माइनस में रहता है और जुट जाता है। ठीक है, अगला सवाल है -20 में से 17 को घटाना है। -20 में से जोड़ना है। -20 में 17 को जोड़ना है। तो 17 को जोड़िएगा तो 20 रुपया कर्जा रहेगा और 17 रुपया आपके पास रहेगा। दे दीजिएगा तो 3 रुपया फिर भी आपके पास कर्जा रहेगा, ऐसे याद रखिए। फिर अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल है, सी सवाल है। 24 में 16 को जोड़ना है। ठीक है, 24 में -16 को जोड़ना है, ध्यान दीजिए। 16 में क्या करना है, -16 को जोड़ना है, -16 को जोड़ना है। माइनस है और 2 चिन्ह आ जा रहा है तो 2 चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता। मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ -16, ऐसे लिखना गलत है, ऐसे कभी आप नहीं लिख सकते। तो इसलिए यहाँ पे कोष्ठ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कोष्ठ लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 24 रुपया आपके पास है और 16 रुपया कर्जा है, तो क्या कीजिएगा, 16 रुपया को घटा दीजिए तो आपके पास कितना बचेगा, 8 रुपया। ठीक है, प्लस का मतलब प्लस में बचेगा। और डी नंबर सवाल है, -8 में आपको 5 को जोड़ना है। माइनस का 8 का मतलब होता है -8, माने 8 रुपया आपके पास कर्जा है और यहाँ 5 रुपया, इसका मतलब 5 रुपया आपके पास है। यदि आप दे भी दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, -3। ठीक है, तो -8 में से 5 यदि आपको जोड़ना है तो -3 बचेगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित को घटाइए। क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटाने में देखिए क्या होगा। घटाने में क्या होगा कि पहला सवाल है कि -15 में -5 को घटाना है। -15 में से -5 को घटाना है। तो -15 को रहने दीजिए और ये जो चिन्ह होता है वो दोनों को गुना होता है। तो प्लस माइनस जो हो जाता है वो माइनस माइनस को गुना कीजिएगा तो हो जाता है प्लस, माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। और यहाँ -15 का मतलब -15 रुपया कर्जा है और 5 रुपया आपके पास है। यदि आप दे भी दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ गलत है, यहाँ बचेगा -10। यहाँ बचेगा आपके पास कितना, -10 बचेगा। -10 आंसर सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए। दूसरा सवाल है, 25 में से क्या करना है, 75 को घटाना है। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसके बाद दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा। अगला है -8 में से -16 घटाना है। -8 को रहने दीजिए, यहाँ पर चिन्ह का गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 16। अब यहाँ 8 रुपया कर्जा है और 16 रुपया आपके पास है। यदि आप दे देते हैं तो आपके पास 8 रुपया फिर भी बच जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। -20 में -18 को घटाना है। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 20 रुपया आपके पास माइनस में, 18 प्लस में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है तो यहाँ माइनस वाला 2 बच जाएगा। यहाँ मिस प्रिंट हुआ है तो यहाँ पर -2 जो है ना वो रहेगा। तो यहाँ पे 2 आंसर गलत हम देखे हैं, ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ पर -10 होना चाहिए, यहाँ पे -2 होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल 11 नंबर है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें देखिए आपके पास 4 गुण दिया हुआ है तो उसका एक एक उदाहरण देना है। उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये नियम क्या होता है। जैसे क्रम विनिमय नियम, तो इसमें क्या होता है, क्रम विनिमय नियम में तो नियम का मतलब क्या, गुण, कि उसके अंदर में कौन सा गुण है। तो उसमें क्या होता है क्रम विनिमय नियम में कि किसी भी संख्या जैसे a + b है या b + a लिखिए। ठीक है, तो ये जो नियम होता है ये क्रम विनिमय का नियम होता है। आप a में b को जोड़िए चाहे b में a को जोड़िए। ठीक है, तो ये जो नियम होता है ये क्रम विनिमय का नियम होता है। योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं इसको। तो इसके जगह पे आप कोई भी उदाहरण दीजिए। यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, खाली इस फार्मूला पे आना चाहिए। तो इसका उदाहरण आपको देना है। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए -2 लिया है a के जगह पे, +b है, फिर यहाँ पे a है और +b है। ठीक है, तो यहाँ पे यह आंसर सही है। और ध्यान दीजिए कि इसके जगह पे ये भी सही हो सकता है, आप जो सोच रहे वो भी सही हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जी ये आंसर है जो किताब में है वही सही है, इसमें उदाहरण देना है तो उसका दूसरा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला नियम को समझ, अगला है सहस्राधिक नियम। ठीक है, सहस्राधिक नियम में क्या होता है, ठीक है,
कि कोई भी 3 संख्या ले लीजिए, जैसे ए बी और सी होता है, फिर यहाँ पर बराबर दे दीजिए ए बी और सी होता है, 3 संख्या होता है, तो किसी सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ लगा दीजिए। तो इसमें क्या होता है, सहचर्य नियम में पहले दूगों को जोड़ दीजिए, ठीक है, फिर बाद में तीसरा को जोड़िए। और इसमें क्या होता है कि पहले पीछे वाला दूगों को जोड़ दीजिए, फिर उसके अगला को जोड़ दीजिए। तो ये जो नियम होता है वो सहचर्य जी का नियम होता है। तो इसी फार्मूला पे कोई एक उदाहरण दे दीजिए, यहाँ पे ए है प्लस बी है, फिर कोष्ठ लगाकर बाद में सी को जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे ए है, फिर प्लस बी है और प्लस सी है, और बी और सी को पहले जोड़ दिया है, फिर बाद में ए को जोड़ा है। तो इस पे एक उदाहरण को आप बैठा दीजिए, ठीक है। अगला है समवरक नियम। समवरक नियम का मतलब होता है कि जब 2 संख्या को जोड़कर कोई तीसरा संख्या बनता है, जब 2 संख्या को जोड़ते हैं या 2 पूर्णांक मिल करके एक संख्या बनाता है, जैसे इसका मतलब होता है कि a गुने बी, अच्छा है यहाँ पे प्लस का उदाहरण तो प्लस वाला ले लीजिए, यहाँ लिखिए a प्लस बी बराबर जो होता है वो ए बी होता है। मैंने इन दोनों को जोड़ करके या गुना करके कोई तीसरा संख्या पूरा दीजिए। तो इसका -5 है और 8 है, तो -5 में 8 को जोड़ेंगे तो 3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समवरक के जो नियम होते हैं उसमें ये कहता है कि 2 संख्याओं को मिला करके कोई तीसरा संख्या, एक नया संख्या को बना दीजिए, ठीक है। योज तत्समक। योज तत्समक का मतलब होता है कि जब 2 पूर्णांकों को जोड़ करके उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आता है तो योज तत्समक कहलाता है, ठीक है। तो 10 है तो 10 में आप 0 को जोड़ दीजिए तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे गुना का भी यहाँ पे योज तत्समक पूछा है, तो इसमें योग का योज तत्समक होता है और गुना का भी होता है। जैसे किसी संख्या में फ़र्क कब नहीं पड़ता, जब 1 से गुना कर देते हैं तो नहीं फ़र्क पड़ता है, या 0 से आप गुना कर देते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये नियम यहाँ पे काम करता है कि जब किसी 2 पूर्णांक को जोड़ने पर यदि उसके अगले मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो योज तत्समक कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप उदाहरण दे दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो, अंतर -18 और योग 0 हो। कहा कि ऐसा आप कोई 2 को क्या 3 को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही जोड़ करके दिखाना है, ठीक है। तो इसमें कहा कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का मतलब ऐसे जोड़ा होता है, तो 2 ऐसे पूर्णांकों को जोड़िए जिसको जोड़ने पर -8 हो जाता है। तो इसमें एक उदाहरण आपको दिया गया है ए के लिए। मान लीजिए कहा कि -5 को और -3 को दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, -8, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 सवाल आपको बनाना है। तो इसमें और एक उदाहरण दिया हुआ है कि -1 को -7 को आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, -8। इसी तरीक़ा से और भी कोई उदाहरण आप ले लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, बनाना है। तो एक सवाल बनाकर दिखाते हैं। पहला सवाल को आपको क्या करना है, 2 संख्या को जोड़कर -8 पुराना है, तो जोड़ना है तो आप -2 ले लीजिए, -6 ले लीजिए। -2 और -6 को यदि आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर जो हो जाता है वो -8 हो जाता है। पहला सवाल सॉल्व। दूसरा सवाल कहा कि 2 संख्या को घटाने पर -18 आना चाहिए। तो पहला में है 2 और 2 में से आप क्या कीजिए, -20 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -18। तीसरा सवाल है कि दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो 5 को और -5 को और 5 को यदि आप दोनों को जोड़ देते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। बस यही था इस सवाल में और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा, नोट करके लिखा हुआ है कि ऐसा पूर्णांक युग्म अन्य अंक लेकर भी लिखा जा सकता है। कहा कि ऐसा जो है ना, आप क्योंकि ये जो आंसर है उदाहरण, ये उदाहरण देना है तो आप दूसरा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया है, आप स्वयं करके इसको भी, स्वयं वाला को भी बना लीजिए। यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए 5 को -6 को गुना करना है, यहाँ पे गुना कर दिए -6 को, 5 को -6 से गुना करना है तो -30 आएगा। 4 को -2 से गुना करना है -8, 3 को 4 से गुना करना है तो -12, 5 को -2 से गुना करना है -10 और 2 को 7 से गुना करना है तो 14 आएगा, ठीक है। इसी सवाल को हम यहाँ बना दिए हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, गुना करना था। माइनस का चिन्ह को आपको ध्यान रखना है। माइनस से गुना करने पर कोई भी संख्या माइनस हो जाता है। अब यदि 7 क्लास में पढ़ते हैं तो माइनस प्लस इस सब का तो ज्ञान होगा ही, छोटा बड़ा इसमें यही सब है। सिर्फ इसका हेडलाइन को समझिए और उसके अनुसार आप बना लीजिए। एक टीचर का काम होता है कि उस चीज़ को आपको समझा देना कि आखिर ये सवाल कहना क्या चाहता है। बनाना आपको खुद ही है।
आप 7वीं में पढ़ते हैं और यदि आपके पास इतना समझ नहीं है कि माइनस को जोड़ने पर क्या आता है, जोड़ घटाव गुना नहीं आता है, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है, सीखने की ज़रूरत है। तो इतना तो समझ में होना चाहिए कि गुना करने पर गुना जोड़ घटाव तो आना चाहिए, चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया है कि स्वयं करके देखिए। अगला सवाल है स्वयं करके देखिए, कुछ सवाल है, इसको बनाना है आपको। देखिए पहला सवाल है, यहाँ बनाकर ही देखते हैं। पहला सवाल कहता है -8 को -20 से गुना करना है। तो ध्यान दीजिए, माइनस को यदि आप माइनस से गुना करते हैं, यदि आप माइनस को गुना करते हैं माइनस से, तो आपके पास जो आता है वो प्लस आता है, ठीक है। माइनस को गुना करते हैं प्लस से, पहले प्लस लिख दीजिए। प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस आता है। माइनस को यदि आप प्लस से गुना करेंगे फिर भी माइनस आएगा, या प्लस को आप माइनस से गुना कीजिए फिर भी माइनस आएगा। इन चिन्हों के आप ध्यान रखिए और सवाल को बनाइए। देखिए पहला है -8 को -20 से गुना करना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 दूना 16, 160। दूसरा हमें माइनस गुना कीजिए तो माइनस प्लस, 15 × 5 = 75। यहाँ गुना करना है, माइनस को प्लस से गुना करना है, ठीक है। तो माइनस को प्लस से गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो माइनस को प्लस से गुना करना है तो माइनस हो जाएगा, और 10 को 40 से गुना करना है तो -400 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल है कि माइनस को गुना करना है यहाँ प्लस से। देखिए यहाँ प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 दूना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 600। अगला है पाँचवा सवाल, प्लस है और यहाँ भी प्लस है। प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 72, और 16 को 5 से गुना करेंगे 16 85, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस से गुना करेंगे तो -80, ठीक है। इन चिन्हों को आप याद रखें, नहीं तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक घर में स्तंभ और क्षैतिज वाली संख्या से गुना कीजिए व भरिए। देखिए एक बॉक्स दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, स्तंभ ये और क्षैतिज, ये हो गया आपका स्तंभ पिलर, और उसके बाद ये वाला हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। देखिए 9 को 9 से गुना करना है, इसमें लिखना है 9 9 81, फिर 8 को 9 से गुना करना है 9 72, फिर -7 को 9 से गुना करना 9 7 63, फिर यहाँ पे 6 को 9 से गुना करना है 54। इसी तरीक़ा से जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को इस 9 से गुना करना है तो 9 चौक 36 आ जाएगा। 5 है, फिर 9 से गुना करना है 45। इसी तरीक़ा से पूरे लाइन को एक बार 9 से गुना करना है, बॉक्स में भर देना है। फिर उसी तरीक़ा से किसी भी बॉक्स, जगह मान लीजिए किसी भी बॉक्स की बात करते हैं, आखिर मान लेते हैं ये 2 कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, -1, ठीक है। कितना है, -1। इसको गुना किस करना है, ये वाला लाइन में, यहाँ कितना है 2 से, तो इन दोनों को आप गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, -2। फिर इन दोनों को आप गुना कर दीजिए तो यहाँ पे जाएगा, फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए, तीसरा वाला को यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसी तरीक़ा से आपको याद रखना है कि जैसे -6 है तो -6 को जिस लाइन में भी गुना कीजिए, यहाँ से गुना करें तो -6 दूना -12, यहाँ से गुना कीजिए 6 पंचे -30। तो इस तरीक़ा से याद रखना है, यहाँ जितने भी संख्या है प्रत्येक संख्या को एक एक करके गुना करना है आपको, ठीक है। 9 से इस सभी में गुना करके इस लाइन में लिख दीजिए, 8 से इस सभी लाइन वाला को संख्या से गुना कीजिए, 7 को सबसे गुना कीजिए फिर इस लाइन में लिख दीजिए, 6 से क्या कीजिए, सब में गुना कर करके यहाँ पे लिख दीजिए, 5 से गुना कर करके सबको लिख दीजिए। इसी तरीक़ा से आपको पूरे बॉक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, समझ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वयं करके देखिए, निम्न गुणों के सामने प्रत्येक का एक उचित उदाहरण दे। कहा गया है कि यहाँ पे कुछ गुण है और उसका आपको उदाहरण आपको देना है, ठीक है। तो इसमें कहा गया साहचर्य गुण, डायरेक्ट हम बनाकर ही दिखाते हैं। पहला जो हमारा सवाल है साहचर्य गुण, तो साहचर्य का जो नियम होता है a + b + c जो होता है, और यहाँ पे गुना के लिए हैं ये जितने भी सवाल यहाँ देखिए, साहचर्य का नियम जो होता है वो प्लस वाला पे भी होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सब पे होता है, ठीक है। तो सब पे तो काम नहीं करता है सब नियम,
तो गुना के लिए और जोड़ के लिए ज़रूर कार्य करता है। तो हमको इसमें जितना भी नियम हो किसके लिए लगाना है, गुना के लिए लगाना है। तो सहस्त्री का नियम कहता है ए बी सी है, फिर इधर ए बी सी है, तो सहस्त्री का नियम कहता है कि पहले दोनों को गुना कीजिए, बाद में तीसरा गुना कीजिए। फिर कहता है कि बराबर के उस साइड इन दोनों को पहले कीजिए और उसके बाद पहले वाला से गुना कीजिए, ठीक है। तो इसका एक कोई भी उदाहरण, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी और सी, इसके जगह पर कोई भी संख्या दे दीजिए, उदाहरण लिख दीजिए वो। फिर अगला का है वितरण नियम। वितरण नियम में क्या होता है, ए से गुना करना पड़ता है बी प्लस सी को। कोष्ठ में जो भी संख्या रहता है उसको ए से गुना करना है। तो ठीक उसी तरीक़ा से अगले साइड क्या करना है, एक बार ए से बी में गुना करना है, फिर ए से क्या करना है, सी में गुना करना है। तो ये जो है वितरण का नियम होता है। तो ए बी सी के जगह पे कोई भी संख्या लेकर के उदाहरण दे दीजिए, आपका सवाल बन गया। अगला है समवर्ग नियम। समवर्ग जो नियम होता है कि ए और बी माने दो संख्याओं को गुना करने पर तीसरा संख्या प्राप्त होता है। तो दो को कोई संख्या ले लीजिए, एगो 2 एगो 3 और गुना कर दीजिए तो एक तीसरा संख्या आ जाएगा 6। अगला जो सवाल है वो क्रम विनिमय नियम है। तो क्रम विनिमय नियम जो होता है वो किसी भी दो संख्या को, यहाँ पे जैसे ए और बी है तो इधर गुना कर दीजिए, उधर बी ए को गुना कर दीजिए, माने ए बी को गुना कीजिए, यहाँ बी ओ को गुना कीजिए। तो इसी का कोई उदाहरण दे दीजिए, बन गया। अगला है तत्समक नियम। तत्समक नियम का मतलब है कि ऐसा कोई पूर्णांक जिसको गुना करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई ऐसा पूर्णांक ए ले लीजिए, उसको 1 से गुना कीजिए, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगला वही आएगा। तो जैसे 3 है, इसका तत्समक बताना है तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, 3 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें जितना भी सवाल था वो गुना चिन्ह का प्रयोग करना था। आप चाहे तो यहाँ पे जोड़ का भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहेगा तब, ठीक है। चलिए इस नियम को आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला सवाल है गुना के लिए। गुना के नियमों द्वारा निम्नलिखित को सरल कीजिए। गुना के नियम के द्वारा सरल करना है। पहला सवाल में -50, 48 और 2 को गुना करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर तीनों को गुना करना है तो 50 को 2 से पहले गुना कर लीजिए, जो आपको हलाल माने एकदम ईजी लगे। 50 2 को गुना करना आसान है, कितना आएगा -100, -100 को 48 से गुना कीजिए तो -48, एकदम ईजी है, गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आंसर लिख सकते हैं। अगला सवाल है 850 को 48 से गुना करना। अब 48 से गुना करना तो कठिन है कि नहीं है। तो आप क्या कीजिए, 850 को रहने दीजिए, यहाँ 48 के जगह पे 2 जगह बांट दीजिए। 48 के जगह पे लिख दीजिए, 48 के जगह पे यहाँ पे लिखिए 48 के जगह पे 50 घटे 2, 48 की जगह लिखिए 50 घटे 2। अब क्या करना है, 850 को 50 से गुना करना है, आसान है। फिर 850 को -2 से गुना कर दीजिए, 1700 आएगा, फिर घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है -75 को 52 से गुना करना है। तो -75 को रहने दीजिए, इस 52 की जगह पे लिखिए 50 + 2। तो एक बार -75 को 50 से गुना कीजिए, 3750 आएगा। फिर -75 को 2 से गुना कीजिए तो 150 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3900 आएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, चौथा नंबर सवाल है 38 को 2 से गुना करना है, फिर माइनस से 38 × 8 है। अब क्या कीजिए, इसमें इन दोनों में देखिए, दोनों में 38 है तो -38 को निकाल लीजिए। -38 को निकालिएगा तो यहाँ बचेगा 2, और इसमें से माइनस निकालिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर का कोष्ठ का अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा और 38 निकल जाएगा तो आएगा 8। अभी तो रहेगा -38 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा 380, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट सवाल था, आप समझ गए। वीडियो को रोक करके, आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए या रोक करके आप देखिए। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा तेज़ में बोलना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप क्लास में बैठकर पढ़ते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो लंबा चलेगा, लेकिन अभी वीडियो बनाने में क्या होता है कि तेज़ में बोलना ही पड़ता है। चलिए राधे राधे।